परफेक्ट ऑप्शनल जैसा कुछ होता है या नहीं, क्या मिथ है क्या रियलिटी है, सबको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। यूपीएससी आपको फेल नहीं करता, आपका ऑप्शनल करता है। और उससे भी बड़ा ट्रुथ जो है वो ये है कि ऑप्शनल भी नहीं, आपका इनडिसीजन आपको फेल करता है। ये यूपीएससी की प्रिपरेशन का वो साइलेंट किलर है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो इसी प्रॉब्लम को आज स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और क्या प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है उस पर बात करते हैं। एस्पिरेंट 6 मंथ्स ऑप्शनल चूज करने में अपने दे देते हैं और अगले 6 मंथ्स उस डिसीजन को रिग्रेट करने में। थोड़ा सा फैमिलियर साउंड कर रहा होगा। मोस्ट एस्पिरेंट एग्जाम से नहीं हारते, वो अपने ही कंफ्यूजन से हार जाते हैं। मतलब टेलीग्राम पे ओपिनियन, यूट्यूब पे कंपैरिजन, सीनियर्स की एडवाइस, टॉपर्स के इंटरव्यूज और फिर रिजल्ट प्रॉपरली डिवास्टेटेड, वॉस्ड अवे। तो डिसीजन ही नहीं हो पाता, या फिर मैं कहूं कि डिसीजन होने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता ऑप्शन को लेके। तो समझ लो आप फिर ऑप्शनल प्रॉब्लम नहीं है, आपका अप्रोच और आपका माइंडसेट इज द मेन प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकते हैं उसी चीज़ को हम आगे समझते हैं। एक बात जो कोई आपको ऑनेस्टली नहीं बताता, हर ऑप्शनल ने रैंक 1 दिया है और हर ऑप्शनल ने हजारों फेलियर्स भी दिए। हिस्ट्री ने भी, ज्योग्राफी ने भी, एंथ्रोपोलॉजी ने भी, पीएसआईआर ने भी, सोशियोलॉजी ने भी। ये वो ऑप्शन है जो मार्केट में चल रहे हैं और मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स के द्वारा ऑप्ट किए जाते हैं। मतलब वेरिएबल सब्जेक्ट नहीं है, वेरिएबल आप हो। वेरिएबिलिटी है आपकी कंसिस्टेंसी में, वेरिएबिलिटी है आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका कमिटमेंट उस सब्जेक्ट को लेकर जो आपने एज ऑप्शनल चूज किया है। अब एक क्वेश्चन ये है, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो पूछते हैं कि सर किस ऑप्शनल में हाईएस्ट एवरेज मार्क्स आते हैं, सर किस टॉपर ने 320 स्कोर किया था, सर जीएस से ओवरलैप कितना है इस ऑप्शनल का, सर स्कोरिंग ऑप्शनल कौन सा है। लेकिन आप नोटिस करो कि आप डेटा यूज करके अपनी डेस्टिनी डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो, और यूपीएससी में ये अप्रोच बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि यहाँ आपको नंबर्स कॉन्फिडेंस नहीं देते, प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस देती है। इन नंबर्स पे जाओगे कि 320 हाईएस्ट स्कोरिंग, नहीं। तो जो क्वेश्चन बनता है अबाउट ऑप्शनल, एक क्वेश्चन है जो एक्चुअली मैटर करता है अकॉर्डिंग टू मी, बस एक। और अगर आप ऑनेस्टली इसका आंसर दे दो तो ऑप्शनल सिलेक्शन का 80% कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि क्या मैं इस सब्जेक्ट पर 3 घंटे कंटिन्यूसली लिख सकता हूं और फिर भी 2 दिन बाद दोबारा 3 घंटे लिख सकता हूं? इफ द आंसर इज यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ऑप्शनल यही है। अब इसके लिए कोई स्प्रेडशीट की जरूरत नहीं है, कोई सेमिनार की जरूरत नहीं है, यहां कोई भी टॉपर का वैलिडेशन की नीड नहीं है, आंसर आपको मिल गया है। एक और स्टेप बताऊं जिसको मैं 3D टेस्ट कहूंगा। ऑप्शनल सेमिनार में डिसाइड मत करो, फील करो। मैं आपको एक सिंपल 3D टेस्ट देता हूं। डे 1 जो भी आप ऑप्शनल डिसाइड कर रहे हो उसका सिलेबस पढ़ो। डे 2 उसका बेसिक मटेरियल देखो जो हर एस्पिरेंट यूज कर रहा है। डे 3 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और फिर देखो कि सब्जेक्ट के साथ बैठने में कैसा फील होता है। एक्साइटमेंट फील होता है क्या? क्या क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है उस सब्जेक्ट के साथ बैठने में, या सिर्फ बोर्डम और फ्रस्ट्रेशन हो रहा है? आपको अगर मैं सच बताऊं तो आपका गट ऑलरेडी आंसर जानता है, बस आपका ईगो उस आंसर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर मैं एक और हार्श ट्रुथ की बात करूं तो उसको भी सुन लो। अ बोरिंग ऑप्शनल दैट यू फिनिश विल ऑलवेज डिफीट एंड एक्साइटिंग ऑप्शनल दैट यू अबेंडन। यूपीएससी पैशन रिवॉर्ड नहीं करता, ठीक है, रोमांस रिवॉर्ड नहीं करता विद द सब्जेक्ट, एक्साइटमेंट रिवॉर्ड नहीं करता। यूपीएससी रिवॉर्ड करता है इंक ऑन पेपर, यूपीएससी रिवॉर्ड करता है आंसर राइटिंग, यूपीएससी रिवॉर्ड करता है कंप्लीशन,
यूपीएससी रिवॉर्ड करता है कंसिस्टेंसी, बस। इसलिए आउटसोर्सिंग पे मत जाओ, अपने डिसीजन पे स्टिक रहो। और प्लीज़ आपका डिसीजन सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। आपके सीनियर का ऑप्शनल, उसके लिए वर्क किया, आपके टॉपर का ऑप्शनल, उसके लिए वर्क किया, आपके मेंटोर का ऑप्शनल, उसके लिए वर्क किया। लेकिन आप वो नहीं हो, आपका बैकग्राउंड अलग है, आपका इंटरेस्ट अलग है, आपका थिंकिंग पैटर्न अलग है, आप, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं, आपका ब्रेन उनके जैसा नहीं है। तो फिर उनकी चॉइस आपकी चॉइस कैसे हो सकती है, इस बात को समझना प्रैक्टिकल वे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी एक डायमेंशन पे बात करें, जो मेरी ऑब्जर्वेशन में मुझे लगता है कि मोस्ट पीपल रॉन्ग ऑप्शनल चूज करके फेल नहीं होते। मोस्ट पीपल फेल होते हैं बिकॉज दे कीप सेकंड गेसिंग द राइट ऑप्शनल। आज सोशियोलॉजी, कल PSIR, परसों एंथ्रो पे चले गए, उसके बाद दिमाग में आया कि ज्योग्राफी ही ठीक है, फिर यूट्यूब पे नया वीडियो देख लिया और डिसीजन फिर से चेंज। रिमेंबर दिस लाइन, डाउट इज मोर डेंजरस देन डिफिकल्टी। सो कमिटमेंट इज द स्ट्रेटजी। जिस दिन कमिट कर दिया उस दिन प्रिपरेशन एक्चुअली स्टार्ट होती है। तो मुझे लगता है कि व्हाट एक्चुअली वर्क्स, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं सबसे पहले कि पिक वन सब्जेक्ट, रीड द बेसिक्स, अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिल्ड अ डेली रूटीन एंड जस्ट रिपीट। बस इतना ही आपको करना है। इसके लिए कोई सेमिनार रिक्वायर्ड नहीं है, नो एंडलेस कंपैरिजन इज रिक्वायर्ड, नो ऑप्शनल वॉर रिक्वायर्ड। आप जितना जल्दी इस चीज को समझ लेंगे उतना जल्दी आप सेल थ्रू कर जाएंगे इस पूरे ओशन से। फाइनल वर्ड, आपको बेटर ऑप्शनल की जरूरत नहीं है, आपको बेटर फोकस की जरूरत है। आपको ज़्यादा ओपिनियंस की जरूरत नहीं है, ज़्यादा एक्सपोजर की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट देखो, समझो उस सब्जेक्ट को, टेस्ट करो उस प्रोसेस से जो पीछे बताया है आपको, एंड पिक वाइजली। और फिर उस सब्जेक्ट में गायब हो जाओ एक तरीके से, डिसअपियर इनटू द प्रोसेस। क्योंकि सच ये है कि द परफेक्ट ऑप्शनल डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन एक कमिटमेंट एस्पिरेंट जरूर एग्जिस्ट करता है, या फिर एक कमिटेड, उसके लिए एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ऑप्शनल किस तरीके से मैं चूज कर रहा हूं, इन फैंसीनेस पे जाके या फिर ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए। उम्मीद करता हूं क्योंकि आपको बहुत इंसाइट्स मिल गया होगा कि ऑप्शनल के लिए कैसे जाना है, क्या थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए, और क्या प्रैक्टिकल वेज हैं उसको चूज करने की। तो जो भी मिथ्स मार्केट में हैं उनको मैंने ब्रेक किया है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो फॉलो एंड सब्सक्राइब, और इसी तरीके से हम और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के थ्रू इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम मैंने डिसाइफरिंग यूपीएससी रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके इसकी और जो वीडियोस आएंगी उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं, और अपने एक्सपीरियंस को, अपने फीडबैक को मेंशन कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।